नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो अब साथियों, आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार में प्रथम और भारत में प्रथम दोनों चीज़ों को एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके पूछे ही जाएंगे। हाल ही में बीपीएससी के द्वारा जितने भी कंडक्ट हुए हैं एग्जाम, उन सभी एग्जामों में इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न पूछे ही गए थे। इसलिए हम लोग सभी को इसी में कवर करेंगे, बिहार में प्रथम और भारत में प्रथम। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहार के संदर्भ में देखेंगे, उसके बाद हम लोग भारत के संदर्भ में देखेंगे। पहला जो पॉइंट है कि बिहार का पहला रबर डैम कहाँ बन रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपको फल्गु नदी पर गया में बन रहा है। हाल ही में जो है इसका उद्घाटन भी किया गया, काफ़ी चर्चा में भी रहा। तो याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिहार का पहला रबर डैम किस नदी पे बन रहा है, तो याद रखेंगे फल्गु नदी पे बन रहा है। अगला पॉइंट है, बिहार का पहला जू सफारी कहाँ शुरू किया गया था। तो इसकी शुरुआत जो है आपको राजगीर में की गई थी, जो आपका नालंदा जिले में स्थित है। अगला है, बिहार का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ खोला गया। तो ये आपको पटना में खोला गया। याद रखेंगे पटना में। यही प्रश्न आपके डबल एओ के एग्जाम में पूछा गया था। बिहार का पहला नेचर सफारी कहाँ शुरू किया गया। तो ये आपका राजगीर में शुरू किया गया। साथियों थोड़ा सा वीडियो फास्ट होगा क्योंकि आपके पास कम समय है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाना है, इसीलिए ज़्यादा समय आपका लेंगे भी नहीं और जल्द से जल्द आपको कंप्लीट भी करवाएंगे। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बन रहा है। तो ये जो है आपका दरभंगा में बन रहा है। याद रखेंगे दरभंगा में। बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा हुई है। तो ये आपका सुपौल में हुई है। याद रखना है सुपौल में। बिहार का दूसरा रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये आपको मंदार पर्वत बांका में जो है बिहार का दूसरा रोपवे का उद्घाटन किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे पहला कहाँ किया गया है। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क जो है कहाँ बन रहा है। तो ये आपका डोभी में बन रहा है। तो डोभी कहाँ है, गया में है। याद रखेंगे बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क। बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ बन रहा है। तो ये आपका गया में बन रहा है। याद रखेंगे कहाँ पे बन रहा है, गया में। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है। तो ये आपका राजगीर में बन रहा है। याद रखेंगे कहाँ पे बन रहा है, राजगीर में। बिहार के किस जिले में पहली बार गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया है। तो ये आपका बेगूसराय में। याद रखेंगे कहाँ पे, बेगूसराय में। अगला जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन बन गया है। तो ये बन गया है आपका जहानाबाद। याद रखेंगे, VBI लगा ले इस प्रश्न को। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन बनने जा रहा है। तो ये बनने जा रहा है आपका कैमूर। पहला है आपको याद रखना है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगला जो है, बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये आपका सुपौल में बनना प्रस्तावित हुआ है। पहला जो है आपका दरभंगा में, दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वो आपका सुपौल में। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ निर्माण किया जा रहा है। तो ये आपका मुंगेर में इसका निर्माण किया जाएगा। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बन रहा है। तो ये आपका भागन बिहगा नालंदा में बनने जा रहा है बिहार का पहला फ्लोरिकल्चर सेंटर। बिहार में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों की पेस्टिसाइड का छिड़काव का मॉक ड्रिल कहाँ किया गया। तो ये आपको बेगूसराय में इसका जो है मॉक ड्रिल किया गया था। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। तो ये आपको बरहमपुर में लगाया जाएगा, बक्सर में जो स्थित है। याद रखेंगे बिहार का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, बरहमपुर में। बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा। तो ये आपका पूर्णिया में लगाया जाए। अगर आपको पूछे कि बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया, तो वो आपका गोपालगंज हो जाएगा। जब आपके प्रश्न में बड़ा लिखा हो तब आपको पूर्णिया टिक करना है। नहीं तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया, तो वो आपको गोपालगंज में खोला गया है। कन्फ्यूज नहीं होना, इसीलिए इस दोनों प्रश्न को हम लोग एक साथ लेकर चल रहे हैं। बिहार में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया। तो ये आपका हाजीपुर में खोला गया। याद रखेंगे हाजीपुर में। बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो ये आपका अररिया में जो है इसका निर्माण किया जा रहा है, रानीगंज वृक्ष वाटिका में। और पहला जो है आपका वो संजय गांधी जैविक उद्यान है, आपको पता ही होगा। कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना। तो वो आपका बांका जिला बना। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। साथियों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बीपीएससी एग्जाम तक आपके जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे हम लोग कवर करेंगे। एक ही वीडियो में जो है अगला वीडियो हम लोग लाएंगे, जिसमें एक सिंगल वीडियो में आपको बिहार सरकार की योजना और भारत सरकार की योजना दोनों कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम लोग लाएंगे कि बिहार का बजट और भारत का बजट। यूट्यूब पे अभी तक आपको बिहार और भारत के संदर्भ में एक साथ किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन आपको इस चैनल पे जरूर देखने को मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क कहाँ खोला जा रहा है।
तो ये आपका पूर्णिया जिला में खोला जा रहा है। याद रखेंगे पूर्णिया में सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट भी खोला जा रहा है और जूट और फाइबर पार्क भी खोला जा रहा है। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे दिया गया? तो ये दिया गया आपको सुपौल नगर परिषद को। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। सुपौल नगर परिषद जो है वो कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। लोहिया स्वच्छ कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया? यह आपका कुठनी प्रखंड मुजफ्फरपुर में स्थित है, वहीं पे जो है बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया है। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है जिसे हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने अनुमति दी है? VVI लगा ले इस प्रश्न को। वो है आपकी कोसी मेंची लिंक नदी जोड़ो योजना। याद रखेंगे, कोसी मेंची लिंक नदी जोड़ो योजना। बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला गया? तो वो आपका पटना में खोला गया। याद रखेंगे कहाँ पे? पटना में। बिहार के पहले शिशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो उद्घाटन है वो याद रखेंगे पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण में जो है इसका उद्घाटन किया गया, पहले प्रजनन शिशु उत्कृष्टता केंद्र। अगला जो प्रश्न है कि बिहार का पहला नगर वन किस जिला में बनाया जा रहा है? VVI लगा ले इस प्रश्न को। तो ये आपका ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया में बनाया जा रहा है। याद रखेंगे कहाँ पे बनाया जा रहा है? ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट कहाँ खोली गई? तो ये भागलपुर में खोली गई। याद रखना है कहाँ पे? भागलपुर में। बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किस जिला में खोला गया? तो ये आपको किशनगंज में खोला गया। याद रखेंगे किस जिला में? किशनगंज में। बिहार के कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? ये आपका फतुआ में बनाया जा रहा है। याद रखेंगे कहाँ पे? फतुआ में। अगला पॉइंट है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना? तो ये बना आपको बनकटवा प्रखंड, जो आपका पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। याद रखना है 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड बना है। बिहार के किस जिले में उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका पूर्णिया से संबंधित 3-4 प्रश्न आपको याद ही रखने हैं, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। बिहार का पहला बम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया में जो है इसका निर्माण किया जाएगा। याद रखेंगे बिहार का पहला बैम्बू गार्डन। अगला पॉइंट है कि बिहार का पहला ईट राइस कैंपस फसाई द्वारा किसे घोषित किया गया? तो ये आपको याद रखना है, नवादा जेल को घोषित किया गया। याद रखेंगे कौन से जेल को? नवादा जेल को। बिहार का पहला नॉन कॉमर्शियल ब्लड बैंक माँ ब्लड बैंक कहाँ खोला गया? तो ये आपको पटना जिला में खोला गया। याद रखेंगे कौन से जिले में खोला गया? पटना जिले में। बिहार का पहला कोसी सफारी, जो एक प्रकार का नौका विहार होगा, वो कहाँ शुरू किया गया? तो वो आपका सुपौल जिला में शुरू किया गया। याद रखेंगे सुपौल। कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ खोला गया? तो ये आपका IGIMS पटना में खोला गया। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम कहाँ बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो ये आपका केडिया ग्राम जमुई बना। याद रखेंगे बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम कौन बना? केडिया ग्राम, जो आपका जमुई में स्थित है। बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपका चनपटिया में बनाया जाएगा, जो कि आपका पश्चिम चंपारण में स्थित है। याद रखेंगे चनपटिया। ई-ऑफिस कागज रहित प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग VVI लगाकर चलें तो वो आपका सहरसा जिला बना। याद रखेंगे कागज रहित प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला। बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया। अच्छा क्वेश्चन, VVI लगा ले इस प्रश्न को। बिहार का पहला जिला जो पूरी तरह से जो है डिजिटल हो गया है वो हो गया है आपका सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है? ये आपका छपरा में बन रहा है, जिसकी लंबाई होगी 35 किलोमीटर। याद रखेंगे। अगला जो पॉइंट है, बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर, पहला आपका छपरा में बन रहा है और दूसरा आपका कहाँ पे बनने जा रहा है? पटना में, जो आपका कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज के बीच स्थित होगा। बिहार का डबल डेकर फ्लाईओवर दूसरा, पहला आपका छपरा। बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका निर्माण आपको सारण जिले में किया जा रहा है। याद रखेंगे कौन से जिले में? सारण जिले में। अगला पॉइंट है, मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश सीड मिल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? विक्रमगंज रोहतास में जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। बिहार का पहला एक्सप्रेस वे कहाँ बनाया जाएगा? VVI लगा ले इस प्रश्न को। ये आपको औरंगाबाद से जयनगर के बीच इसका निर्माण किया जाएगा। याद रखेंगे। सत्र 2021-22 में हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना? NIT पटना। अगला पॉइंट है कि किस जिले में चाय के पत्ती तोड़ने वाली महिलाओं के लिए बिहार का पहला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया जा रहा है? तो वो आपका किशनगंज। बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बन रहा है? अच्छा क्वेश्चन है।
तो ये आपका कुसियार गांव अररिया में बन रहा है, याद रखेंगे। ये आपको एक पार्क है कुसियार गांव जो कि अररिया में स्थित है, वहाँ पे बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क बनने जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। बिहार का दूसरा कहाँ बनने जा रहा है? पहला आपका अररिया में बनने जा रहा है और दूसरा आपका गया डोभी में बनने जा रहा है बिहार का दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क। बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया? तो ये आपको कांवर ताल, आपको पता ही होगा, बेगूसराय में स्थित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बिहार स्पेशल क्विक नोट्स के बारे में बता दें। इसमें बिहार स्पेशल से संबंधित जितने भी तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या बिहार करंट अफेयर हो, सभी को इसमें शामिल किया गया है। 130 पेज का PDF है साथियों, जिसमें आपको देखिए यहाँ हिस्ट्री, जिसमें मेडाइवल बिहार, इसके बाद आपका मॉडर्न बिहार, इसके साथ साथ बिहार की समाचार पत्रिका हुई, इसके बाद बिहार का भूगोल, बिहार की चट्टानें, बिहार की मिट्टी, कौन कौन से जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, बिहार की जनगणना, इसके बाद बिहार की नदियाँ, तमाम टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ आपको हाल ही में जो नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ उससे संबंधित तथ्य हैं। इसके बाद आपको बिहार के मुख्यमंत्री कौन कौन से आज़ादी से लेकर अब तक रहे हैं। इसके बाद आपको लास्ट में बिहार करंट अफेयर, जैसे प्रमुख सूचकांक में बिहार का क्या स्थान हुआ, वन स्थिति रिपोर्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार बजट। इसके बाद आपको संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है। इसके बाद प्रमुख पुस्तक, लास्ट में आपको क्विक नोट्स भी दिया जाएगा जिसे आप लास्ट में पढ़कर रिवीजन कर सके। 130 पेज का ये PDF है साथियों। एग्जाम में आपके कुछ दिन और समय मिल गया है, आप इस PDF को अच्छे से रिवाइज करिए, एक तरफ से पढ़ लीजिए, आप बिहार स्पेशल में अच्छा स्कोर करेंगे। आपके डिस्प्ले पे अभी शो हो रहा होगा कि इस PDF को आपको कैसे लेना है। आप 8083 वाले पे पेमेंट कर दीजिए, 7562 वाले पे आप स्क्रीनशॉट भेजिए, विदिन 5 मिनट के अंदर आपको PDF भेज दिया जाएगा। अच्छे से रिवीजन करिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। 2020 में इसे रामसर साइट का दर्जा मिला था, कांवरताल। अगला जो पॉइंट है, बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपका पटना में किया जा रहा है, याद रखेंगे, पटना में। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो दरभंगा में इसका निर्माण किया जा रहा है। उपभोक्ता के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार का पहला प्रमंडल कौन बना? तो ये बना आपका आशियाना नगर पटना। कौन बना? आशियाना नगर पटना। तो बिहार में प्रथम जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आपको इस वीडियो में हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग भारत में प्रथम जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे कवर करेंगे। अभी तक आपने साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और साथियों आपको बता दें कि नोट्स के बारे में तो आपको बता ही दिए, हिंदी और इंग्लिश, इसमें इन सभी टॉपिक को जो है शामिल कर दिया गया है। अच्छे से आप अंतिम समय में अगर रिवीजन करते हैं तो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर जाएंगे। तो आपको हिंदी लेना है तो हिंदी PDF लिखकर आप मैसेज करेंगे, इंग्लिश माध्यम में आपको लेना है तो इंग्लिश PDF लिख के मैसेज करेंगे। विदिन 5 मिनट में जो है आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा, जिसमें इन सभी तमाम टॉपिक को शामिल किया गया है। अपने खुद की इंटरनेट सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बना? अब हम लोग भारत के संदर्भ में देखेंगे तो केरल बना, याद रखेंगे, केरल। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो वो द्रौपदी मुर्मू बनी। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कहाँ किया गया? तो गुजरात राज्य में जो है आपको भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किया गया। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बना? जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर आपका कोलकाता बना, याद रखेंगे, कोलकाता। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, कहाँ बनने जा रहा है? तो ये आपका पूर्णिया में बनने जा रहा है। देखिए भारत के संदर्भ में भी पूर्णिया का काफ़ी योगदान है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना? तो आगरा। हर गाँव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बना? अगर आपके प्रश्न में पूछे कि हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना, तो वो आपका हो जाएगा पूर्णिया जिला। यहाँ पे पूछा गया कि हर गांव में, गांव पूछे तो जमतारा, पंचायत पूछे तो याद रखना है पूर्णिया, कंफ्यूज नहीं होना। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे? रामपुर, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्लीग्राम, जम्मू कश्मीर में। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य आपका महाराष्ट्र। भारत की पहली कागज रहित विधानसभा, VVI लगा ले प्रश्न को, नागालैंड विधानसभा भारत की पहली कागज रहित विधानसभा बनी। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? गोवा में। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला पॉइंट है, भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन बना? तो वो आपका कोची शहर बना, याद रखेंगे, कोची। भारत का पहला हेली हब आपका गुरुग्राम, हरियाणा। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट का क्या नाम है? तो नाम है आपका धवन प्रथम, याद रखेंगे, धवन प्रथम। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन बना? तो वो आपका कुमलांगी गांव जो कि केरल में स्थित है, वो भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ बनने जा रहा है? तो तंजावुर, तमिलनाडु में जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। भारत का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना?
तो ये आपका हिमाचल प्रदेश बना। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का क्या नाम है? तो नाम है आपका IC15। याद रखेंगे IC15। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है? तो वो है रुद्र। CDEC के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया, जो कि भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है। पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना? तो गंजाम जिला, जो कि उड़ीसा में स्थित है, पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना। भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश जो है भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य बना। दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश जो है दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना। भारत का पहला डूडांग संरक्षण रिजर्व कहाँ बनने जा रहा है? तो तमिलनाडु में इसका निर्माण किया जा रहा है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? VBI लगा ले प्रश्न को। हिमाचल प्रदेश जो है ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बना। प्रश्न है कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना? तो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी चर्चा में रहा था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया? तो केरल में जो है ये खोला गया, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय, ये भी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था, तो हैदराबाद तेलंगाना। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन बना? तो भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय आपका बना केरल उच्च न्यायालय। याद रखेंगे, केरल उच्च न्यायालय। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? तो इंदौर मध्य प्रदेश को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया। भारत का पहला टीवी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो लक्षद्वीप जो है भारत का पहला टीवी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ बनने जा रहा है? तो इसका निर्माण रानीखेत उत्तराखंड में होने जा रहा है। याद रखेंगे, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र। भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका निर्माण लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड में इसका निर्माण किया जा रहा है, भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन। भारत की पहली वन्यजीव DNA प्रयोगशाला का निर्माण कहाँ होने जा रहा है? इसका निर्माण नागपुर महाराष्ट्र में होने जा रहा है, भारत की पहली वन्यजीव DNA प्रयोगशाला। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन बनने जा रहा है? तो इसका निर्माण आपको कांडला गुजरात में होने जा रहा है। याद रखेंगे, भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर। देश का पहला ग्रेन अनाज ATM कहाँ पे खोला गया? तो गुरुग्राम हरियाणा, काफ़ी चर्चा में भी रहा था। भारत की पहली शतरंज अकादमी का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका उद्घाटन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। अगला जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो बिहार। याद रखेंगे, बिहार। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म ये आपका सिंगापुर में खुलने जा रहा है। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हुई? इसकी शुरुआत नोएडा से फिल्म सिटी की ओर हुई। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा। भारत का पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन, VBI लगा लीजिए प्रश्न को, तो वो बना आपका पश्चिमी मध्य रेलवे। याद रखेंगे, कौन सा बना? पश्चिमी मध्य रेलवे। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र वो आपका तेलंगाना में यह स्थित है। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन ये आपका देहरादून उत्तराखंड। भारत का पहला चीनी संग्रहालय का निर्माण शिवाजी नगर पुणे में जो है इसका निर्माण होने जा रहा है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र का निर्माण रानीखेत उत्तराखंड। ये जो आप याद रखेंगे साथियों, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर संयंत्र, VBI लगा ले इस प्रश्न को। भारत का पहला जो है क्रिप्टो गेमिंग गार्डन, इसे भी आप लोग VBI लगा ले, पूछे जाने की संभावना बनती है। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ बनने जा रहा है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत की पहली जलमग्न सुरंग ये आपका मुंबई। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश जो है पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना? तो गोवा जो है भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसकी शुरुआत आपको आंध्र प्रदेश में की गई। याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश। अटलांटिक महासागर पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन बना? तो वो बना आपका माय फ्लावर 400। याद रखेंगे, VBI लगा ले, अच्छा क्वेश्चन है। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कौन सी है? तो पूगा गांव विद्युत परियोजना है भारत की पहली भूतापीय परियोजना। इसका निर्माण आपको पूगा गांव लेह में जो स्थित है वहाँ पे किया गया। भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो चंडीगढ़ में जो है इसका निर्माण किया गया। देश का पहला चमड़ा पार्क कानपुर उत्तर प्रदेश। नाव पुस्तकालय की शुरुआत किसने की? कोलकाता पश्चिम बंगाल ने इसकी शुरुआत की। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हुई? तो इसकी शुरुआत चंडीगढ़ से हिसार तक हुई।
भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जमुई बिहार में किया गया। याद रखेंगे, इसका आयोजन जमुई बिहार में किया गया। तो साथियों, हम लोगों ने बिहार और भारत में प्रथम कौन कौन सी चीजें हैं जो हाल ही में चर्चा में रही थी, उन सभी को इस वीडियो में कवर करा दिया। साथियों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे नाम नॉलेज हब टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा, तो जाकर आप उसे ले सकते हैं और संपूर्ण पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप पे करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।